सो वेलकम बैक टू माई चैनल। आई नो मैंने बहुत बड़ा गैप लिया था बीच में। एक्चुअली आई वॉज प्लानिंग टू टेक अ गैप फॉर सर्टन डेज बिकॉज मेरा ड्राइंग फंडामेंटल्स पे फोकस करना था। एंड ऐसा हो रहा था कि मैं सिर्फ यूट्यूब के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, विच आई डोंट वांट। माई प्राइमरी फोकस इज़ टू इम्प्रूव माई स्किल्स एंड सो दैट सर्टन डेज कन्वर्टेड इनटू सर्टन वीक्स। एंड फिर मैंने बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं किया, बट अभी से वीडियो आएंगे टाइम पे मतलब वीक में एक बार अपलोड करता हूँ मैं जनरली। सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट कैरेक्टर डिज़ाइनिंग। स्पेशली गेम के लिए करना है किसी तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए एज़ पर माई ओपिनियन। दीज आर जस्ट माई ओपिनियंस एज पर माई एक्सपीरियंसेस। And while I share my opinion, you can enjoy the time lapse in the background of this art piece, जो कि ऑफ कोर्स इस हिसाब से डिज़ाइन किया कि वो एक उसके ऊपर एक 3D मॉडल बन पाया एंड जो वो गेम में इंटीग्रेट हो पाए उस हिसाब से। सो जब भी हम गेम के लिए कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तभी हमको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है दैट दिस इज़ नॉट एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, कि वो कैरेक्टर आपने बना दिया एंड वो फाइनल पीस नहीं होगा, उसके ऊपर 3D मॉडलर आएगा। अगर वो 3D गेम में इंटीग्रेट होने वाला है तो उसके ऊपर 3D मॉडलिंग होगा। फिर वो कोडर के पास एनिमेटर के पास जाएगा, एनिमेटर एनिमेट करेगा उसको रिग करके एंड फिर वो कोडर के पास जाएगा, वो इंटीग्रेट करेगा वो उसको गेम में। गेम टेक आर्टिस्ट के पास जाएंगे, वो उसके साथ उनका जो है लाइक ड्रेपरी का फ्लो एंड वो कैसे गेम के साथ रिएक्ट करेगा वो सब चीज़ें के ऊपर वर्क करेंगे एंड फिर वो गेम में दिखेगा इंजन में। बेसिकली दिस इज़ अ टीम एफर्ट। एंड सो क्या होता है कि आप कैरेक्टर भी उस हिसाब से डिज़ाइन करते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाओ टू 3D मॉडलर एंड एनिमेटर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक आर्ट पीस ड्रॉ कर दिया, अपने कैरेक्टर डिज़ाइन कर दिया एंड फिर मॉडलर को एंड एनिमेटर स्पेशली मॉडलर को आपके पास आना पड़ रहा है कि ये आर्ट पीस कैसा है, लाइक इसका शोल्डर्स कैसा पैल्डियन रहता है वो कैसा अटैच है शोल्डर से, या फिर इसका आर्मर है वो उसका जॉइंट्स कैसा है, वो हमेशा आपके पास नहीं आ सकता। सो इसके लिए उसको ऑर्थोग्राफिक व्यू में ड्रॉ करना पड़ता है, लाइक फ्रंट, बैक, साइड। अगर कोई अलग डिफरेंट मैकेनिज़्म है लाइक वेपन का या फिर उसके सूट का अलग मैकेनिज़्म है तो वो मैकेनिज़्म आपको ड्राइंग थ्रू एक्सप्लेन करना पड़ता है कि उसके जॉइंट्स कैसे मूव होंगे। अगर उसके ऊपर जेट पैक है एंड जेट पैक में अगर एक एनिमेशन ट्रिगर होगा ऐसा आप सोच रहे हो तो वो जेट पैक कैसा रिएक्ट करेगा, लाइक उसमें कुछ मैकेनिकल मूवमेंट्स है क्या, तो वो एक सर्टन सेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप उसको साइड में एक ऑर्थोग्राफिक व्यू में ड्रॉ करोगे। और सो अब अगर कोई मैकेनिज़्म है तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। गेम के लिए और एनिमेशन के लिए कैरेक्टर डिज़ाइन करने में डिफरेंस क्या है? एनिमेशन के टाइम यू आर एमिंग फॉर अ सिंपलर डिज़ाइन। ऐसा नहीं है कि वो डिज़ाइन में डिटेल्स नहीं रहेगा, बट यू आर एमिंग फॉर सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि वो एनिमेशन होगा बाद में तो वो डिफ़िकल्टी नहीं क्रिएट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर वो आप उसको एनिमेट कर रहा है कोई एंड उसके ऊपर एकदम डिटेल एम्ब्रॉयडरी है वो ड्रेपरी पे, सो ऑफकोर्स वो कैरेक्टर जब भी मूव होगा तभी उसका वो ड्रेपरी भी मूव होगा एंड उसके ऊपर का वो एम्ब्रॉयडरी भी उसके हिसाब से वॉर्प एंड स्क्यू होगा। सो वो हर टाइम एनिमेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, स्पेशली अगर वो 2D प्रोजेक्ट है तो। सो फॉर दैट्स वाई यू सी कि जो 2D एनिमेशन है उसमें एकदम डिटेल में डिज़ाइन नहीं रहते, क्योंकि वो हर टाइम ड्रॉ करना पड़ता है। सो दैट इज़ टू मच टाइम कंज्यूमिंग एंड दैट टेक्स टू मच एफर्ट्स। सो इसीलिए वो 2D एनिमेशन में एकदम डिटेल डिज़ाइंस या फिर पैटर्न्स जो है वो अवॉइड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑल्सो अगर आप बहुत से बार देखा है कि अगर आप कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट हो एंड कैरेक्टर डिज़ाइनर हो तो बहुत सी बार क्या होता है कि लोग एकदम अच्छे से एक कैरेक्टर का पीस बना लेते हैं, उसमें अच्छे से डिटेल्स डाल देते हैं, हाइलाइट्स ऐड कर देते हैं, वो एक अच्छा पीस बन जाता है एंड दैट्स इट, उतना ही करते हैं। लाइक वो कैरेक्टर का ऑर्थोग्राफिक व्यू जैसा मैंने बोला था, फ्रंट, साइड, बैक और एटलीस्ट फ्रंट और बैक वो ऐड नहीं करते। सो वो क्या है, वो एक कॉन्सेप्ट आर्ट पीस नहीं बनता, वो एक इलस्ट्रेशन है।
इलस्ट्रेशन में क्या होता है, स्टोरी टेलिंग होती है, एंड उसके लिए वो एक इमेज काफ़ी है। देन यू कैन एम फॉर इलस्ट्रेशन टास्क ओनली। अगर आप कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे हो तो डजंट नेसेसरी कि आप उसमें स्टोरी टेलिंग का एस्पेक्ट इन्वॉल्व करो, लाइक बैकग्राउंड फोरग्राउंड वो इन्वॉल्व नहीं किया तो भी चलेगा, लाइक इंट्रोड्यूस नहीं किया वो इमेज में तो भी चलेगा। बस वो कैरेक्टर डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, एंड नीचे आपने सेकंड इमेज में उसका ऑर्थोग्राफिक्स या साइड में उसका ऑर्थोग्राफिक व्यू ऐड करना चाहिए। तो अगर वो ऑर्थोग्राफिक व्यू नहीं है एंड वो एक सिर्फ डिटेल ड्राइंग है कैरेक्टर का एंड पीछे बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड है, सो दैट इज़ एन इलस्ट्रेशन पीस जो वो मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकता है स्टूडियो में। अगर आप काम कर रहे हो या आपका टीम काम कर रहा है तो वो एक मार्केटिंग पर्पज़, लाइक वो गेम लॉन्च करना तो उनके वेबसाइट पे डाल सकते हैं वो, जो बहुत सारे शायद से व्यूअर्स को अट्रैक्ट करेगा या अपीलिंग लगेगा व्यूअर्स को। और अगर आपका जो कॉन्सेप्ट पीस है अगर उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है जो नेसेसरी है एनिमेटर और मॉडलर को, सो बेसिकली वो कैरेक्टर डिज़ाइन है वो गेम के हिसाब से यूजलेस है। दैट इज़ स्टिल अ ब्यूटीफुल पीस, पर उसके ऊपर आप कुछ बना नहीं सकते जो आप गेम में डाल पाओ। आप जनरली गूगल पे सर्च करोगे कॉन्सेप्ट आर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर गेम, तो आपको वो गेम का बहुत अच्छे से रेंडर्ड इमेजेस दिखेगा कि वो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छे ड्रामेटिक लाइटिंग में खड़ा है, या फिर शायद से उसका फेस शॉट ही है वो कैरेक्टर में सिर्फ वो इमेज में। सो वो बेसिकली कॉन्सेप्ट आर्ट नहीं है, दैट इज़ जस्ट एल्गोरिदम ट्रिगरिंग दोज थिंग्स टू यू। सो उसमें क्या है मालूम है कि जो कॉन्सेप्ट आर्ट है उसमें कॉल आउट्स रहते हैं, ऑर्थोग्राफिक्स रहते हैं, दोज आर नॉट पर्टिकुलरली एन अट्रैक्टिव इमेजेस। सो उसके वजह से वो ऊपर आपके सर्च रिजल्ट्स में नहीं दिखती, एंड वो बहुत सारा स्टूडियो भी है वो उनके बुक्स में रिलीज़ करता है, वो आपको उनके वेबसाइट्स पे नहीं दिखेंगे। सो जो कॉन्सेप्ट आर्ट के बुक्स रहते हैं उनके आर्ट ऑफ बुक्स, उसमें आपको वो इमेजेस मिलेंगे कि वो रफ ड्राइंग्स मिलेंगे जो इतने अट्रैक्टिव नहीं है और जितना वो फाइनली रेंडर्ड इमेज है। बिकॉज टू एंड गेमर्स एंड यू नो जो आर्टिस्टिक आई नहीं है उनके लिए वो जो दे परस्यू इमेज एज वो कितना अच्छा रेंडर्ड है, अगर वो बहुत अच्छे से रेंडर्ड है देन उनके लिए वो एक अच्छा आर्ट पीस है। बट टू एन आर्टिस्ट एंड टू जो एक ट्रेंड आए है, टू आर्ट डायरेक्टर, टू यू नो जो गेम डेवलपर है उनके लिए वो इमेज सिर्फ मार्केटिंग पर्पज़ के लिए है। अगर आप वो चीज़ें अपना पोर्टफोलियो में डालोगे तो उसके ऊपर गेम नहीं बना पाएगा कोई। अल्सो क्या रहता है कि बहुत से बार लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं चीज़ें जैसे कि एस्थेटिक एंड शेप लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल आप जो सुपर मारियो का जो कैरेक्टर्स है वो मोस्ट ऑफ आप डिज्नी के गेम्स में नहीं डाल सकते, उनका एस्थेटिक ही अलग है, उनका शेप लैंग्वेज अलग है, वो आउट ऑफ प्लेस लगेगा कैरेक्टर। इवन दो टू कैरेक्टर्स आर क्यूट, उनका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो बहुत क्यूट है, फिर भी उनका एस्थेटिक्स अलग अलग है। सो यू हैव टू लुक फॉर दैट। अगर आप एक कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे हो वो नया भी लगना चाहिए, एट द सेम टाइम वो एनवायरनमेंट में बिलोंग करता है वैसा भी लगना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्लेस लग जाएगा। For example, even the Gundams are also mechs and Transformers are also mech. You can't put a Gundam design in a Transformers and you can't put Transformer design into Gundams. वो बहुत ज़्यादा out of place लग जाएगा because of different shape language and different aesthetics. Also आपका focus अगर सिर्फ character design पे है तो you only focus on character design and फिर उसके call outs। अगर आप कैरेक्टर ड्रॉ कर रहे हो एंड उसके पीछे अगर आप बैकग्राउंड डाल रहे हो एंड फोरग्राउंड डाल रहे हो आप, सो वो कैरेक्टर डिज़ाइन नहीं है, दैट इज़ एन इलस्ट्रेशन। एंड फिर क्या होगा, आपका फोकस है वो कैरेक्टर से हट के वो दोनों चीज़ों पे डिस्ट्रैक्ट होगा। यू डोंट वांट दैट। आपको चाहिए कि आपका कैरेक्टर अच्छे से रीड हो, वो मॉडलर को पता चले कि उसका अलग अलग पार्ट्स कौन सा है, वो पार्ट्स कैसे इंटीग्रेट होते हैं, अटैच होते हैं एक दूसरे को। एंड फिर अगर आपको उसका इलस्ट्रेशन बनाना है सो यू कैन फोकस ऑन दैट ओनली कि इसका इलस्ट्रेशन बनाना है, तो अभी इसमें स्टोरी टेलिंग पार्ट आ गया जो मार्केटिंग के लिए इमेज यूज़ होगा, लाइक उसका फोरग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है, एंड फिर वो वेबसाइट पे जाएगा तो वो अच्छे भी दिखेगा क्योंकि उसमें वो हाईलाइट्स है, तो लोगों को बहुत वो अट्रैक्टिव लगेगा इमेज। तो उसके लिए वो वैसे जो इमेज है हाईली रेंडर्ड वो मार्केटिंग के लिए यूज़ होते हैं। आपको रेयरली दिखेगा कि लाइक कभी नहीं दिखेगा, रेयरली भी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं दिखेगा कि कोई कॉन्सेप्ट आर्ट का डिज़ाइन है
वो कैरेक्टर का ऑर्थोग्राफिक व्यू है, लाइक हाथ का कॉल आउट्स है, वो किसी वेबसाइट के पेज पे रहेगा, लाइक फ्रंट पेज पे ऐसा नहीं रहेगा। वो मोस्टली इलस्ट्रेशन एंड हाईली रेंडर्ड पीस 3D मॉडल्स रहते हैं, वही रहते हैं, क्योंकि वो गेमर्स को एंड टू एन अनट्राई जो कंज्यूमर है, अनट्रेंड आई कंज्यूमर, उनके लिए वो अट्रैक्टिव है इमेजेस। और जो कैरेक्टर है वो बहुत सी बार ऐसा नहीं रहता, वो डिफाइंड रहता है। हमारा माइंड बहुत से टाइम ऐसा होता है कि वो सबकॉन्शियसली मैसेज कंज्यूम कर लेता है। लाइक बहुत से कैरेक्टर ऐसे रहते हैं कि उनके बारे में डिफाइन नहीं रहता। लाइक गोकू कभी आके ये नहीं बोलता कि वो, इवन दो दिस इज एन एनिमे एग्जाम्पल, वो आके ये नहीं बोलता कि ही इज़ एन मार्शल आर्टिस्ट, फिर भी हमको उसके अटायर से पता है कि वो मार्शल आर्टिस्ट है। या फिर उसके किसी टी शर्ट पे या फिर पैंट्स पे किधर लिखा नहीं रहता मार्शल आर्टिस्ट, फिर भी उसका अटायर से, वो सबटल डिज़ाइन से पता चल जाता है कि वो फाइटर है। सो ऐसा बहुत सी बार होता है कि आपका जो डिज़ाइन है, आपके दिमाग में आइडिया है, वो एक फाइनल आइडिया नहीं रहता एंड यू गोइंग इनटू डिटेल विद दैट केस। लाइक आप उसको अच्छे से रेंडर करना, पेंट करना चालू कर दोगे। सो एंड इन दी एंड पता चलता है कि इसमें कुछ फंडामेंटल मिस्टेक्स था, लाइक उसका जो आर्मर है वो सही नहीं है, फिर उसका वो डिज़ाइन है वो सही नहीं है। इन दी एंड आप उसके टॉप पे पेंट कर सकते हो, अगेन वो इमेज के ऊपर पेंट कर सकते हो, बट दैट विल नॉट लुक गुड। उसके भी कुछ नॉट रिस्ट्रिक्शन बट कुछ लिमिट्स है उसके भी। सो ऐसा टाइम में क्या है कि आप बेसिकली आप पहले उसके बहुत सारे थंबनेल्स बना लो। उससे क्या होगा कि आपको पहले ही पता चल जाएगा, आप वो एक्सप्लोरेशन फेज़ में ही डिसाइड कर लोगे कि मैं ये कैरेक्टर को, जो मेरे पास डिस्क्रिप्शन है या फिर मुझे लगता है ये कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, उसको ये लिमिट्स तक मैं पुश कर सकता हूँ। एंड उसके बाद इन जनरल आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, या फिर कौन सा थंबनेल उसमें से उठ के दिख रहा है, आपको कौन सा अपील कर रहा है। देन यू टेक दैट थंबनेल एंड फिर उसके ऊपर डिटेल में वर्क करो, रादर देन एक ड्राइंग बना दिया एंड अभी मैं उस पर डिटेल में काम करूँगा एंड उसके बाद हमको पता चल जाता है कि ये वर्क नहीं कर रहा, ये डिज़ाइन ही वर्क नहीं कर रहा, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है वो टाइम। एंड फिर आप उसको स्क्रैप कर दोगे एंड फिर वापस से स्क्रैच से स्टार्ट करोगे। सो दैट टेक लॉट ऑफ टाइम। Thanks for watching this video, and if you really like this video, consider subscribing to this channel. Peace.